आई एम बैक। दोस्तों आज हम जानेंगे कि क्यों जरूरी है एंटी पॉल्यूशन मास्क पहनना और उसे चुनते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हो जहां पर फैक्ट्रियों का और वाहनों का धुआं बहुत ज्यादा है तो आपके लिए और भी जरूरी हो जाता है एंटी पॉल्यूशन मास्क। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हवा में कौन से ऐसे कण हैं जो हमें नुकसान देते हैं। दोस्तों हवा में मौजूद 8 कण हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिनमें पहला है लेड, अमोनिया, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM10 और PM2.5। और इनमें सबसे नुकसानदेह है PM2.5 जो गाड़ियों के धुएं से और फैक्ट्रियों के धुएं से ही निकलता है। ये हमारे ब्लड में घुल जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और इससे फेफड़ों को भी नुकसान होता है और ये हमारे दिमाग को भी डैमेज कर देता है। इसके अलावा ओजोन दमे के मरीज और बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है। दोस्तों यदि मैं बात करूं सबसे नुकसानदेह PM2.5 यानी पार्टिकल मैटर 2.5 की, तो इसका लेवल हवा में होना चाहिए 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। दिल्ली यानी भारत की राजधानी में इसका लेवल 660 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक काउंट किया गया है। इसके अलावा PM10 होना चाहिए 100 माइक्रोग्राम, लेकिन इसका लेवल 876 तक काउंट किया गया है। और इसी तरह जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं यानी शहरी क्षेत्र है वहां पर इन सब का लेवल 60 या 100 के बजाय 150, 200, इवन 400, 500 तक भी पहुंच रहा है। दोस्तों यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हो और आपका आना जाना बाहर है तो ऐसी स्थिति में आपको एंटी पॉल्यूशन मास्क ले लेना चाहिए। हाँ, आप अपने मुंह पर रुमाल, हैंकी भी बांध सकते हैं, परंतु दिल्ली में तो हैंकी या रुमाल अब किसी काम का है नहीं। लेकिन अगर हो सके तो एंटी पॉल्यूशन मास्क ही ले लें क्योंकि हवा बहुत हद तक प्रदूषित हो चुकी है। दोस्तों किन बातों का ध्यान रखना है आपको एंटी पॉल्यूशन मास्क चुनते समय? दोस्तों एंटी पॉल्यूशन मास्क चुनते समय आपको सबसे पहली बात यह ध्यान रखना है कि वो आपके फिट होना चाहिए, यानी स्किन में और मास्क में गैप नहीं होना चाहिए। अगर स्किन या मास्क में गैप है तो वो किसी काम का नहीं है। इसके अलावा मास्क सर्टिफाइड होना चाहिए। मैंने स्क्रीन पर कुछ सर्टिफिकेशन दिए हैं, इनसे आप उन पैमानों पे मापें उसको, तब उस मास्क को खरीदें। इसके अलावा आप डिस्पोजेबल मास्क भी यूज कर सकते हैं और दुकानों पर सर्जिकल मास्क भी मिलते हैं, परंतु सर्जिकल मास्क बहुत ज्यादा काम के हैं नहीं। दोस्तों आप किसी भी कंपनी का सबसे पॉपुलर 3M का है N95, N99, यानी इन N95 और N99 का क्या मतलब है? दोस्तों ये इनमें फिल्टर लगे होते हैं और ये 2.5 को 95% तक कंट्रोल कर लेते हैं, यानी फिल्टर कर देते हैं। मास्क में जो अगर N95 की बात करूं तो उसमें 3 फिल्टर लगे होते हैं और N99 या N100 में और बेहतर फिल्टर लगे होते हैं जिससे वायु फिल्टर होके आपके अंदर जाती है। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में भी कुछ मास्क की डिटेल दी है, आप प्लीज वहां से चुनें और हो सके तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, खुद को बचाएं। पॉल्यूशन से नुकसान हो रहा है, बच्चों को बचाएं, घर से बाहर हो सके तो ना निकले, निकलना तो पड़ता ही है, लेकिन मास्क बांधें। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम रुमाल तो आप जरूर बांधें गीला करके। दोस्तों हवा में बढ़ता पॉल्यूशन खासकर शहरी क्षेत्र में अब इग्नोर करने वाली बात नहीं रह गया है। आपको इसके प्रति सचेत रहना होगा। इस दुनिया में एक ही आदमी है जो आपका ध्यान रख सकता है, आप खुद। अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइएगा। फिजाओं के बदलने पर एतबार मत कर, रुकेगी कभी आंधी, इसमें समय बेकार मत कर। पकड़ किसी को और निकल जा, पापा की पसंद का इंतजार मत कर। भाई बहुत मारेंगे पापा।